हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऐसे पे है कि ऐसे एंड पर्सनल स्टेटमेंट हम ला एडमिशन टेस्ट के अंदर किस तरह से लिख सकते हैं, कैसे हम उसको लिखें। तो मैंने ये उर्दू का एक ऐसे पिक किया है क्योंकि उर्दू के अंदर मैंने जो ऐसे आपके लिए पिक किया है वो उसके पीछे रीज़न है जो कि मैं अभी आपको यहाँ पे बताऊँगा। इसके पीछे रीज़न क्या है, जो कि आप इस ऐसे की हेल्प से आप ये सीख सकेंगे कि किस तरह से हम ला एडमिशन टेस्ट के अंदर ऐसे लिखें। क्योंकि काफ़ी आप स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि ऐसे लिखना किस तरह से है या पर्सनल स्टेटमेंट किस तरह से लिखें, क्योंकि अक्सर वीडियोस आप देख चुके हैं जिनके अंदर हर एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताते हैं। देन आप कंफ्यूज हैं, डबल माइंड है कि भाई हम किस तरह से ऐसे लिखें। इसका इस ऐसे का जो पर्पज़ है, इसके अंदर क्या चीज़ें होती है, ऐसे के अंदर कौन से मेथड को हमने फॉलो करना है, क्या चीज़ें हमने पुट करनी होती है, तो ये सारी चीज़ें समझेंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम समझेंगे कि ला एडमिशन टेस्ट के अंदर ऐसे दिया क्यों जाता है एंड पर्सनल स्टेटमेंट क्यों दी जाती है। तो इसके पीछे हम रीज़न लॉजिक जो हम समझेंगे, देन हम ऐसे भी अच्छा लिखेंगे एंड हमारी मार्क्स भी अच्छे होंगे। एंड फिर हम उसको समझेंगे कि एक पैटर्न क्या है, ठीक है, डायनामिक क्या है ऐसे को लिखने का। हम सारी चीज़ें हम इसी वीडियो के अंदर सीखेंगे। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन उसको ऑल पे सेट करें, ताकि फ्यूचर के अंदर ला एडमिशन टेस्ट के हवाले से, ला गेट एंड ला के हवाले से आपको वीडियोस मिलती रहें। अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने समझना है कि भाई हाँ ऐसे का पर्पज़ क्या है एंड पर्सनल स्टेटमेंट का पर्पज़ क्या है। ठीक है, देखिए ऐसे एंड आपकी जो पर्सनल स्टेटमेंट है उसके पीछे जो पर्पज़ है या उसके पीछे जो लॉजिक है HEC का आपको देने का, वो ये है कि आपके थॉट्स, आपके फैक्ट्स, आपके एक्सप्रेशंस, ठीक है, वो आपकी देखी जाती है कि अबाउट जो पर्टिकुलर टॉपिक होता है उसके हवाले से आपको कितनी अवेयरनेस है, आप कितना कनेक्टेड हैं सोशल इश्यूज़ से, कितना आप करंटली कनेक्टेड हैं दुनिया से, क्या आपकी मेंटल कैपेसिटी क्या है, आप किस तरह से किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, किस तरह से आप उसको एलोबरेट करते हैं। तो ये चीज़ें आपकी ऐसे इन पर्सनल स्टेटमेंट में देखी जाती है। एंड जो चीज़ आप गेन करते हैं उसको किस तरह से आप एक्सप्रेस करते हैं, किस अंदाज से, किस लेवल से आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, कितनी आपके अंदर एबिलिटी है, आप किस तरह से फैक्ट्स एंड थॉट्स किस तरह से आप उसके अंदर पुट करते हैं, किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। एंड कभी कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके अंदर आपसे रिकमेंडेशंस पूछी जाती है, सजेशंस पूछी जाती है, जो कि उस टॉपिक के हवाले से आपने देनी होती है, तो वो भी आप किस तरह से उसके अंदर पुट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी देखी जाती है ला एडमिशन टेस्ट के अंदर, एसे एंड पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर। तो अभी हमने उसको लिखना किस तरह से, अभी हमने समझना क्या है कि उसको लिखना किस तरह से, क्योंकि हमें पर्पज़ का तो पता चल गया कि हमें नॉलेज होगी तभी हम उसको लिख सकेंगे। अभी वो उस नॉलेज को हम किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे वो तरीक़ेकार अब हम सीख लेंगे। ठीक है, किसी भी ऐसे एंड पर्सनल स्टेटमेंट, पहले पर्सनल स्टेटमेंट का तरीका कुछ और था, अभी आपका पर्सनल ओपिनियन होता है ला एडमिशन टेस्ट के अंदर, जो कि किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको देना होता है। ठीक है, तो अभी ऐसे एंड पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर कोई ख़ास डिफरेंट नहीं है। तो अगर आप ऐसे समझ लेते हैं देन आप पर्सनल स्टेटमेंट भी उस तरह से आप लिख सकते हैं, दो जो कि आपके 200 वर्ड्स पे ये मुश्तमिल है, आपके ऐसे एंड पर्सनल स्टेटमेंट। अभी आपको इसमें किस तरह से लिखना है। देखें, कोई भी टॉपिक है तो सबसे पहले आप एग्जांपल लें कि जब हमसे कोई पूछता है कि आप अपना इंट्रोडक्शन बताएं, तो जस्ट उसके अंदर हम अपना नाम नहीं बताते। ठीक है, तो उसके अंदर अपना नाम, फादर का नाम, कास्ट, एजुकेशन बैकग्राउंड, अपनी सिटिंग प्लेस, सारा कुछ हम स्टेप बाय स्टेप उसको बताते हैं। ठीक है, तो इसी तरह भी जो भी टॉपिक होता है उसका उस टॉपिक के हवाले से हम लिखते हैं, फिर उसके एडवांटेज हैं या फिर उसके डिसएडवांटेज हैं या फिर उसके अंदर उसको जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के हम मेथड्स, सजेशंस प्रोवाइड करते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप उसको भी हम एक्सप्रेस करेंगे। अब हम उसको एक्सप्रेस करेंगे किस तरह से, देखें, हम ये जो मैंने ऐसे लिया है इसको मैं रीड करूँगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ सके कि किस तरह से आप एक कंप्लीट ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा टॉपिक है वो है तालीम और कौमी तरक्की। तो इसे ही ये पूरी PDF फाइल है उर्दू के अंदर एंड इंग्लिश के अंदर भी आपको मिल जाएंगी। दैन जो भी लेना चाहे वो आप ले सकते हैं। पर्सन नंबर आपको शो हो रहा है, उस पर रब्ता करके आप हासिल कर सकते हैं इंतहाई कम प्राइस के अंदर। अभी फ़िलहाल हम ये समझते हैं कि हम इसको किस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देना है, दैन मेन बॉडी पार्ट हमारा होता है उसके अंदर हम उसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं, दैन हम कंक्लूड कर लेते हैं अपने टॉपिक को। ठीक है, अब हम इसके अंदर सारी चीज़ें समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के अंदर क्या है, तालीम किसी भी कौम की तरक्की और खुशहाली का बुनियादी सतूं है। तारीख गवाह है कि वही कौमें
उरूज को पहुँचती हैं जिन्होंने तालीम को अपना हथियार बनाया। तालीम इंसान का शऊर अता करती है और अच्छे और बुरे में तमीज़ पैदा करती है और उससे एक ज़िम्मेदार शहरी बनाती है। किसी भी मुल्क की माशियत, सियासत और माशरत का ज़िम्मेदार बराह रास्त तालीमी होता है। अब हमने यहाँ पे तालीम की इम्पोर्टेंस एंड उसका वैल्यू हमने यहाँ पे एक्सप्रेस किया कि तालीम की इम्पोर्टेंस क्या है, वैल्यूज़ क्या है। अभी हम उसको एक्सप्रेस करेंगे कि कैसे उसकी इम्पोर्टेंस एंड वैल्यूज़ है। देखें, पाकिस्तान को दरपेश सबसे बड़ा मसला ख़वानगी है। हमारा मुल्क की शरह ख़वानगी अभी भी कम है, जिसकी वजह से हम तरक्की याफ्ता अक़वाम की सिफ़ में शामिल नहीं हो सके। तालीम के बग़ैर ना सिर्फ फ़र्द अंधेरों में भटकता है बल्कि पूरी कौम पसमानदगी का शिकार हो जाती है। तालीम ही वो क़ुव्वत है जो गुर्बत, जहालत, करप्शन और इंतहा पसंदी जैसे मसाइल को ख़त्म कर सकती है। अभी इसके अंदर हमने क्या डिस्क्राइब किया, क्या एक्सप्रेस किया कि भाई जो तालीम है उसकी जो ऊपर हमने इम्पोर्टेंस बताई थी वो क्यों इम्पोर्टेंस है, किस बेस पे हम बात करें कि इस तालीम इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो वो चीज़ें हमने यहाँ पे पुट कर दी। अगर हमारे नौजवान जदीद साइंस और फ़नी तालीम हासिल करें तो वो ना सिर्फ मुल्की माशियत बेहतर बना सकते हैं बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। तालीम ही से ही नए ईजादात जन्म लेती हैं और माशियत को इस्तेहकाम हासिल होता है। अभी उसकी हमने एडवांटेज की बात की यहाँ पे कि भाई जब अब अगर हमारे नौजवान जो वो अगर तालीम याफ्ता होते हैं, तालीम हासिल करते हैं, तो तालीम की क्या फ़ायदे हैं, मुल्क को क्या फ़ायदे हैं, ना सिर्फ उस पर्सन को बल्कि उस कंट्री को क्या फ़ायदे, वो हमने यहाँ पे समझे। उसके बाद उस मकसद के लिए ज़रूरी है कि हुकूमत तालीम को अपनी अवलिन तरजीह बनाए। सरकारी और इदारों में मुअय्यद तालीम मुहैया की जाए, निसाब की जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढाला जाए और हर बच्चे के लिए तालीम लाजमी करार दी जाए। उस्तादात की तरबियत पर तवज्जो देना भी नहायत अहम है। अब इसके अंदर हम उस तालीम को किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं, अब उसके हमने वो चीज़ें बतानी है, वो मेथड, वो तरीक़ेकार बताना है कि हम इस अपनी तालीम को किस तरह से वाइड कर सकते हैं, कौन से स्टेप्स हमने लेने हैं। ठीक है, तो वो भी हमने स्टेप बाय स्टेप हम इसको लिख रहे हैं। दैन मुख्तसर करेंगे, कंक्लूड करेंगे। मुख्तसर ये कि तालीम तरक्की की कुंजी है। अगर पाकिस्तान को दुनिया के अजीम ताकतों की सिफ़ में शामिल होना है तो हमें तालीम को आम करना होगा। हर फ़र्द को ये समझना होगा कि तालीम ज़ाती कामयाबी नहीं बल्कि कौमी तरक्की की ज़मानत है। तो हमने यहाँ पे पूरी हमने जो ऊपर लिखा था उसका एक हमने कंक्लूड बनाया कि तालीम की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कंक्लूजन में पुट करनी है। तो इसी तरह भी आपने इंग्लिश में लिखना है, इसी तरह आपने उर्दू में लिखना है। कोई भी ये मसला नहीं है कि आप उर्दू के अंदर लिख रहे हैं या इंग्लिश के अंदर लिख रहे हैं। बाकी आपका डायनामिक, आपका लिखने का तरीक़ेकार सही हो, आपकी नॉलेज बेस्ट हो, आपकी अवेयरनेस हो उस टॉपिक के हवाले से, आपको अच्छी नॉलेज हो, दैन आपके डिस्क्रिप्टिव पार्ट के अंदर अच्छी आपको मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि अगर आपको नॉलेज नहीं होगी दैन आप उसके अंदर कुछ भी नहीं लिख सकते। तो आपके जो 5-7 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, जो एरियाज़ होते हैं उनको आप कवर कर लें, क्योंकि मैं पहले वीडियोज़ बना चुका हूँ, उस पर आप देख सकते हैं। बाकी ये तरीक़ेकार है, तो यही तरीक़ेकार होता है एक ऐसे लिखने का, जो कि स्टेप बाय स्टेप आपने लिखना है। और अगर आप नोट्स लेना चाहें तो व्हाट्सएप में आपको शो हो रहा है, आप हासिल कर सकते हैं। उर्दू एंड इंग्लिश दोनों के अंदर ये इंपॉर्टेंट्स ऐसे आप ले सकते हैं। ये आपके एसेस हैं, तकरीबन 30 ऐसे आपके इंग्लिश के मैंने बनाए हैं, 30 आपको उर्दू के अंदर मिल जाएंगे, जिसके अंदर आपको काफ़ी नॉलेज आपकी गेन हो जाएगी। ठीक है, उस एरियाज़ पे जो कि एजुकेशन का एरिया है, साइंस का एरिया है, आपके करंट इश्यूज़ हैं, उनके हवाले से आपको काफ़ी इनसे नॉलेज मिल जाएगी, जिसकी वजह से आप अच्छे ऐसे लिख सकते हैं। तो आज के वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट करें, ताकि फ्यूचर के अंदर आपको वीडियोस मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।